प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरजेब के बारे में। गुरजेब ने अपने जीवन में बहुत सी शिक्षाएं दी हैं। उनकी शिक्षाओं से हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। हम अपने जीवन को एक निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं अगर हम अपनी दृढ़ता के साथ गुरजेब के सिद्धांत की पालना करते हैं। गुरजेब कहता है कि अगर मनुष्य जो भी चाहे वह कर सकता है, केवल उसे थोड़े से प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। क्योंकि गुरजेब की शिक्षा में संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो भी व्यक्ति गुरजेब के द्वारा बताए गए संकल्प को सिद्ध कर लेता था तो वह व्यक्ति अपने जीवन में जो भी चाहता वह कर सकता था। क्योंकि उसका सिद्धांत यही था कि हम अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय कर जो भी हम आज्ञा देंगे हमारा शरीर वैसे ही क्रिया करेगा। तो गुरजेब के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनकी शिक्षाओं से लोगों के जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ा है और इसका छोटा सा एक प्रयोग आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है आपको पता ही नहीं। इसलिए गुरजेब को जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम गुरजेब के शुरू के जीवन के बारे में बात करते हैं। गुरजेब एक रहस्यमय ही सूफी संत थे जिनका दर्शन बहुत ही विख्यात था और ये ज़्यादा समय पुराने नहीं थे। अभी 20वीं सदी के रहस्यमय ही दर्शकों में से एक है। इनका दर्शन बहुत ही सरल परंतु बहुत ही कठिन सिद्ध करना होता था। ये मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में इनकी बहुत सी यात्राएं करते थे अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ। उन्हें ये बहुत से प्रयोग करवाते थे जैसा प्रयोग हम भी अपने जीवन में कर सकते हैं। छोटे से छोटे प्रयोग से शुरुआत कर हम अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। परंतु हमें पहले गुरजेब को समझना पड़ेगा, क्योंकि उनकी शिक्षाएं अपने शरीर और अपने मन पर आधारित थी। मनोविज्ञान में भी गुरजेब ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि मन का विज्ञान केवल मन के कार्यों पर चलता है और गुरजेब ने भी अपने शिष्यों को मन पर ही काम करने को कहा। क्योंकि अगर मन पर हमारा नियंत्रण हो सकता है तो हम जो भी चाहें गठित कर सकते हैं। गुरजेब का जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था। बचपन के बारे में इनके बारे में इतनी कोई खास जानकारी नहीं है, परंतु धीरे धीरे इन्होंने चेतना के गहरे स्तर को जानने का प्रयास किया। इन्होंने जाना कि मनुष्य एक मशीन की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार हम मशीन को किसी भी कार्य में निपुण कर सकते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर और हमारे मन को भी हम किसी भी कार्य में निपुण कर सकते हैं। उसके लिए हमें केवल थोड़े से दृढ़ता की जरूरत होती है। अगर हम अपने मन के पार चले जाते हैं तो हमारे जीवन में अधिकांश घटनाएं हम स्वयं परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे आज्ञा चक्र को हम सक्रिय कर सकते हैं। इसके एक छोटे से प्रयोग के बारे में हम बात करते हैं जो कि हमारे जीवन में बड़ी क्रांति ला सकता है, और ये करना बहुत कठिन भी नहीं है। अगर आप इसकी शुरुआत छोटे छोटे प्रयोगों से करते हैं तो एक दिन आप गुरजेब के महान शिष्य के रूप में विख्यात हो सकते हैं। गुरजेब अपने शिष्यों को स्टॉप एक्सरसाइज कराता था, जिसमें गुरजेब अपने साथ लगभग 30 विद्यार्थियों को अपने साथ रखता था। उन्हें दूर दूर की यात्राएं कराता था, परंतु उन्होंने अपने शिष्यों को कह रखा था कि जब भी मैं कहूँ रुक जाओ तो तुम जैसे के जैसे हो वैसे ही रुक जाना। अगर एक पग उठाया है चलने के लिए और दूसरा हवा में है तो उसको हवा में ही रहने दिया जाए जब तक मैं ना कहूँ तब तक। बड़ा प्रयोग कठिन था, परंतु साधकों को फिर भी करना उचित था, क्योंकि गुरजेब की शिक्षा कोई सामान्य नहीं थी। उनकी शिक्षा थी मनुष्य को मजबूत बनाना। इसलिए गुरजेब के कई शिष्य उनके साथ थे। एक बार वह कहीं रूस के किसी गांव में था तो एक नहर जाती थी। उस नहर के पास ही उसने अपना डेरा बनाया और वहीं पर अपने शिष्यों के साथ रहता था और अपनी कुटिया के अंदर बैठा रहता था। जब भी मन में आती थी तब जोर से चिल्लाकर केवल इतना कह देता था कि स्टॉप। तो उसके शिष्य जहाँ थे वहीं के वहीं रुक जाते थे और एक दिन
उसके 3 शीशे उस खाली नहर से गुजर रहे थे जिसमें कोई पानी भी नहीं था और ना पानी आता था। तभी गुरजीएफ ने अपनी कुटिया से आवाज़ लगाई कि रुक जाओ, तो वो तीनों शीशे उस नहर के अंदर ही रुक जाते हैं और गुरजीएफ शांत हो जाता है। थोड़ी समय बाद नहर में पानी आना प्रारंभ हो जाता है तो कुछ शीशे घबरा जाते हैं, परंतु कुछ दृढ़ता के साथ रहते हैं। अगर पानी कमर तक आता है तो फिर भी नहीं घबराए। शीशे को लगा कि अभी भी हम जीवित रह सकते हैं। पर जो ही पानी कमर के ऊपर जाने लगा तब एक शीशे बाहर हो गया। उसे खतरा नजर आया कि शायद अब मृत्यु नज़दीक आ गई। गुरजीएफ को पता नहीं हम पानी में कितने डूब गए हैं, इसलिए वह बाहर निकल जाता है, परंतु 2 अभी भी डटे रहते हैं। फिर जो ही पानी गर्दन के समीप पहुंचता है तो दूसरा शीशे भी बाहर निकल जाता है कि शायद गुरजीएफ को नहीं पता कि पानी हमारी गर्दन तक पहुंचने वाला है, परंतु तीसरा सदस्य उसका वहीं था और उसने दृढ़ कर लिया कि चाहे अब मौत ही क्यों ना आ जाए, जब मैंने मेरे गुरु से कह दिया है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, तो मैं अपनी दृढ़ता के साथ जब तक शरीर में सांस रहेगी तब तक करूंगा। इसलिए उसके मुंह के तक पानी आने तक भी वह हिला नहीं। उसने दृढ़ कर लिया कि अब मृत्यु क्यों ना आ जाए, पर मैं हटने वाला नहीं हूँ। तभी गुरजीएफ अपनी कुटिया से बाहर निकल कर आता है और उसे जल्दी से बाहर निकाल कर लाता है और कहता है कि आज एक छोटे सा बहुत प्रयोग था जो तुम्हारे जीवन को उस स्तर पर लेकर जाता था। तुम 3 सदस्य इस नहर में थे, चाहते तो तीनों इस अवस्था को प्राप्त हो सकते थे, परंतु 2 को मृत्यु का खतरा लगा, इसलिए दोनों बाहर हो गए। परंतु तुमने इतना साहस किया कि चाहे मृत्यु क्यों ना जाए, अब मैं हटने वाला नहीं हूँ। अब तुम्हारा आगे चक्कर सक्रिय हो गया है, अब तुम पूर्ण रूप से शिक्षित हो, अब तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार इस प्रयोग को हम हमारे जीवन में अपना लेते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं दैनिक जीवन में, अगर उसमें इस प्रयोग के साथ दृढ़ता के साथ कार्य किया जाता है तो एक दिन आपका मन आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि अब बस हमारे बस की नहीं है। तुम भरी सर्दी में भी हो और तुम अपने शरीर को कह दो कि मुझे ठंड नहीं लग रही है, तो यकीन मानिए आपका शरीर कभी भी आपको ठंड को आभास नहीं कराएगा, क्योंकि ये शरीर को नियंत्रण में करने के बहुत ही प्रयोग थे। तो हमें आशा है कि गुरजीएफ की शिक्षा को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे, क्योंकि इनका मनोविज्ञान में, संगीत में और भी बहुत से योगदान रहा है। इनका दर्शन का नाम है अद्वितीय। चाहें तो आप इसे डिटेल में भी पढ़कर अपने जीवन में इनकी शिक्षाएं अपना सकते हैं। आज भी गुरजीएफ के सदस्य गुरजीएफ की परंपरा को बहुत चलाते हैं, लोगों तक उनकी शिक्षाएं पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, हम विदा लेते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।